लोकसभा के रिजल्ट से पहले ही मोदी की हो गई ताजपोशी। राहुल तेजस्वी करते रहे खटाखट। मोदी और शाह ने मिलकर बना ली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अमित शाह के चाणक्य नीति ने करवाया 400 का आंकड़ा पार। लोकसभा 2024 के चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है और भाजपा अप्रत्याशित जीत की ओर अग्रसर है। पर यह कैसे हुआ? भाजपा ने 2024 की तैयारी 2019 से ही शुरू कर दी थी। देश के जो प्रमुख मुद्दे थे उन पर काम 2019 से ही शुरू हो गया था, जिसमें राम मंदिर का निर्माण सबसे प्रमुख मुद्दा था। धारा 370 ने पूरे कश्मीर का नक्शा ही बदल दिया। नक्सलवाद से लेकर साइबर सिक्योरिटी से निपटने के लिए शाह ने अपने चाणक्य नीति से महागठबंधन तक को डरा दिया। नॉर्थ ईस्ट में तो शाह ने ऐसा जाल बिछाया कि विरोधी ही उसमें उल्टे फंस गए। इन मुद्दों ने जनता का मूड भाजपा की ओर ऐसा मुड़ा कि अब देश में एनडीए की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि बीच चुनाव में ही 400 के आंकड़े को छू दिया है। मोदी शाह की इस चाणक्य नीति ने न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि दक्षिण और पूर्वी सीमाओं तक प्रभाव डाला है और यही वजह है कि आज इन क्षेत्रों में जनता की सबसे पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी बन गई है। और तभी तो भाजपा को पूरा विश्वास है कि वो अपनी संख्या और ज्यादा बढ़ा रही है। और ग्राउंड रिपोर्ट बता रही कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में अमित शाह के माइक्रो मैनेजमेंट ने यहाँ की दशा और दिशा ही बदल दी है। यह हम आपको एक एक करके विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। शाह की रणनीति ने पश्चिम बंगाल में कुछ अमूलचूल परिवर्तन किए हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल में एक नए सवेरा के रूप में भाजपा का उदय हुआ है। भाजपा ने विकास, संस्कृति और राष्ट्रवाद के मुद्दे के साथ यहाँ के मतदाताओं के साथ संवाद स्थापित किया। ये महत्वपूर्ण प्रयास राज्य की तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह उभरे हैं और इसका फायदा सीधे भाजपा को मिलता दिख रहा है। अगर बात करें 2021 विधानसभा चुनाव की तो यहाँ भाजपा मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में सामने आई। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में 40% मतदान प्राप्त किया और 18 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। अब सभी का मानना है कि राज्य में टीएमसी का मुख्य मुकाबला भाजपा से है। शाह की रणनीति का कमाल देखिए, अब तक कई विधायक टीएमसी का दामन छोड़ के भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जिनमें से तपस राय जो 5 बार से टीएमसी के विधायक हैं, वो 2024 आम चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल हो गए। 2 टीएमसी सांसद अर्जुन सिंह और देवेंद्र अधिकारी ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बात उड़ीसा की करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 68% मतों को प्राप्त किया। वहीं विधानसभा में 32.8% मत मिले थे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल यानी बीजेडी का राज्य में दबदबा रहा है। हालांकि उड़ीसा के चुनावी रण में भाजपा के एक मजबूत ताकत के रूप में उभरने से बदलाव आया। मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क के साथ साथ सुशासन और ढांचागत विकास पर पार्टी की ओर से उसे मजबूत पकड़ बनाने में मदद की है। समृद्ध ओडिशा के लिए भाजपा का दृष्टिकोण और राज्य की विविध जनसंख्या के साथ जुड़ने के प्रयास पार्टी के चुनावी सफलता में महत्वपूर्ण रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में उमड़ रही भीड़ को सकारात्मक संदेश माना जा रहा है। उड़ीसा में परिवर्तन की बदलती स्थिति अमित शाह के द्वारा दीर्घकालीन और कुशल योजनाओं के परिणाम है। उन्होंने जल्दी भांप लिया कि बीजेडी को लंबे समय तक भरोसेमंद सहयोगी नहीं बनाया जा सका। 2019 में 8 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने की एक बड़ी प्रगति की है। भाजपा राज्य में कुछ मुख्य विपक्षी के रूप में कांग्रेस की जगह लेने में कामयाब रही है। भाजपा ने संसदीय चुनाव में अपना वोट शेयर 2014 में 22% से बढ़ाकर 2019 में 38.4% कर लिया। बीजेडी का वोट शेयर 44.8 से मामूली गिरकर 42.8 हो गया। इसी का परिणाम है कि भाजपा ने मौजूदा चुनाव में नवीन पटनायक के साथ गठबंधन न करने का निर्णय लिया। उम्मीद है कि भाजपा इस बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। बात तमिलनाडु की करते हैं, जिसमें 39 लोकसभा सीट है। भाजपा तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करते हुए देख रही है। राज्य अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप में काम कर रही है। अमित शाह ने अपने प्रमुख सेनापति के रूप में अन्नामलाई को चुना है। भाजपा ने राज्य के नगर निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। यह भगवा ब्रिगेड द्वारा महत्वपूर्ण और सफल पहुंच को दर्शाता है। उनके निरंतर प्रयास से भाजपा को 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे चौंकाने वाला परिणाम मिल सकता है। बात आंध्र प्रदेश की करें तो 2019 में भाजपा ने आंध्र प्रदेश में कोई सीट नहीं जीती, लेकिन यहां एन चंद्रबाबू नायडू के तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी और पवन कल्याण नेतृत्व वाली जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन बनाया है। इस समझौते का उद्देश्य राज्य में एनडीए को गिनती में सुधार करना है।
भाजपा जगनमोहन रेड्डी सरकार के प्रति लोगों के विरोध और असंतोष को समझती है और इसलिए टीडीपी और जेएसपी जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करके इसका लाभ लेना चाहती है। बात केरल की करें तो केरल, जिसमें मात्र 20 लोकसभा सीट है और एक राज्य है जहां भाजपा अपने प्रदर्शन को बेहतर करने का प्रयास कर रही है। पार्टी अपने जनाधार को मजबूत करने और चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रयासरत है। केरल में भाजपा के समर्थन में एक तेज वृद्धि देखी जा रही है, जिसे बढ़ती वोट प्रतिशत से समझा जा सकता है, जो पार्टी के अनुसार उनकी लोगों के बीच बढ़ती संवाद, पहुंच और प्रभाव को दर्शाता है। सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देकर और विविध नेतृत्व को अपनाकर भाजपा का लक्ष्य अपने पुरानी धारणाओं के पीछे छोड़ते हुए दक्षिण राज्यों में शासन के लिए एक नया समावेशी दृष्टिकोण पेश करता है। अमित शाह और मोदी के चाणक्य नीति ने भाजपा को इस राज्य में जबरदस्त मजबूत किया है। इसमें इस बार एनडीए 400 का आंकड़ा पार कर रही है। इन बातों से स्पष्ट है कि जिन राज्यों को कांग्रेस अपना बपौती समझती थी, भाजपा ने उसे अपना बना लिया, जिसका परिणाम 4 जून को देखने को मिलेगा। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक शाह ने भगवा लहरा दिया है।